रोज़ उगाने के लिए देखा जाएगा तो आपको 400 मिलीलीटर पानी का ज़रूरत पड़ेगा, और समर में देखा जाएगा तो इसके लिए हमें 600 मिलीलीटर पानी का ज़रूरत पड़ेगा। इसका प्लांटेशन करते समय ह्यूमिक एसिड और फंगेशा एसिड का भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे कोई कंटैमिनेशन नहीं होगा और पैथोजन लेवल इसका सही होगा और ये डैमेज नहीं होगा। और एक हफ्ते में हम 150 किलो का फर्टिलाइज़र खरीदते हैं। एक साल में अगर आपको फर्टिलाइज़र खरीदना होगा तो आपको 5 से लेके 6 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य, मैं हूं आपका होस्ट। एक बार फिर से फ्रीडम ऐप के हिंदी फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर हम खेती की बात करें तो हम सब ऐसी फार्मिंग करना चाहते हैं जहां मुनाफा अच्छा हो एंड एट द सेम टाइम खर्चे कम हो आपके, है ना? सही बोल रहा हूं मैं? तो आज जिस खेती की हम बात करने वाले हैं वो कुछ ऐसी ही है, क्योंकि वो लाभदायक भी होगी और आपके खर्चे भी काफी कम होने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं फूलों की खेती की, डच रोज की। अगर आपने नहीं सुना इससे पहले तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। बहुत सारी जानकारी आपको मेंटर्स यानी कि एक्सपर्ट्स की ज़बानी मिलेगी। अब ये एक्सपर्ट्स कौन है? ये एक्सपर्ट्स अनुभवी मेंटर्स हैं, फार्मर्स हैं, जो अपना अनुभव अपनी ज़बानी आपके साथ शेयर करेंगे कि इन फूलों की खेती कैसे करनी चाहिए, कितनी ज़मीन की ज़रूरत होगी, लागत कितनी होगी, मुनाफा कितना होगा। मतलब शुरुआत से लेकर के अंत तक सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और ये भी आपको बताया जाएगा कि कैसे 1 एकड़ ज़मीन में आप फूलों की खेती से 30 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपसे कहूंगा तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं थोड़े से बोर हो जाए, तो चलिए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं जिन्होंने ये खेती की है, जो अनुभवी हैं इस क्षेत्र में। वो आपको बताएंगे इस कोर्स के जरिए कि कैसे आप इस खेती की शुरुआत कर सकते हैं। डच रोज की खेती में कितना मुनाफा हो सकता है, कितना खर्चा होगा, कितना आपको लैंड की जरूरत पड़ेगी। मतलब शुरुआत से लेकर के अंत तक सारी जानकारी उन्हीं की ज़बानी, जो हमारे मेंटर हैं, वो आपको बताने वाले हैं। है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो फ्लोरिकल्चर के लिए रेड सॉइल सही सॉइल है। रेड सॉइल में देखा जाए तो बहुत अच्छी तरह एरिएशन है और वाटर पर्कुलेशन भी इसमें सही तरह हो सकता है। क्यों हम ब्लैक सॉइल नहीं और रेड सॉइल यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि देखा जाए तो ब्लैक सॉइल में सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है और ये सही नहीं है। रोसेस को देखा जाए तो पीएच वैल्यू 6.5 से लेके 7.5 और 8 भी सही है। ये सब मिला के देखा जाए तो सॉइल को हम न्यूट्रल बना सकते हैं। जो भी 6.7 और 8 है वो सब न्यूट्रल में आते हैं और ये न्यूट्रल सॉइल गुलाबों के लिए सही है। अगर आपको ब्लैक सॉइल में ही गुलाबों को उगाना है तो हमें सॉइल कल्टीवेशन को चुनना पड़ेगा। जिसके पास रेड सॉइल नहीं है तो वो लोग सॉइललेस मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें खर्चा ज़्यादा है। रोज़ उगाने के लिए सही तापमान 18 से लेके 28 डिग्री तक सही होगा और इसके लिए सही ह्यूमिडिटी होगा 60 to 80% सही होगा इसे ग्रीन हाउस में उगाने के लिए। अगर सही देखभाल किया जाएगा तो हमें अच्छी हार्वेस्ट मिलेगी। इसके लिए हमें 2 मुख्य चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा और इसके अलावा हमें इसे सूर्य की किरणों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। गुलाब उगाने के लिए हमें 40 to 60,000 लाख सनलाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए ज़्यादातर 2000 से लेके 4000 BBM कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत होगी और इस सब को ख्याल रखते हुए हमें इस जगह को चुना गया। इसे पॉली हाउस वेंटिलेटर बोलते हैं और ये ही सही जगह है। और कर्टन्स को हम ऊपर नीचे करते हैं और ऊपर वाले शेड्स को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। कर्टन्स को ऊपर नीचे करते समय हम इसे सही वेंटिलेशन दे सकते हैं और ह्यूमिडिटी का भी ख्याल रख सकते हैं इस तरीके के साथ। अगर शेड्स का हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम टेम्परेचर का भी ख्याल रख सकते हैं और रोशनी का भी हम ख्याल रख सकते हैं। इसके साथ हम रोशनी का और ह्यूमिडिटी का सही तापमान मेंटेन कर सकते हैं और ये इस जगह के लिए सही हो सकता है। हमें ओपन फील्ड में क्या उगाना चाहिए ये डिसाइड करना चाहिए। इसे हम टच रोज कहते हैं और इसे हम पॉली हाउस में उगा रहे हैं
और इससे हमें बहुत सही क्वालिटी मिल सकता है। इसमें देखा जाए तो फ्लावर का क्वालिटी बहुत ही सही है। इसे अगर हम ओपन फील्ड में करेंगे तो बहुत सारे बीमारियां इस पे पड़ सकती हैं और ये ओपन हाउस कल्टीवेशन में सही नहीं हो सकता। थोड़े ऐसे पौधे हैं जो आपको ओपन कल्टीवेशन में ही कर सकते हैं, तो हमें इसे चूज करना पड़ेगा और उसे हम ओपन फील्ड में यूज कर सकते हैं। रोज उगाने के लिए देखा जाएगा तो आपको एक गुलाब के रोज के लिए 400 मिलीलीटर पानी का जरूरत पड़ेगा और समर में देखा जाएगा तो इसके लिए हमें 600 मिलीलीटर पानी का जरूरत पड़ेगा और रेनी सीजन में हमें सिर्फ 400 ml का पानी जरूरत पड़ेगा और 1 एकड़ जमीन में हमें 60,000 लीटर का पानी जरूरत पड़ेगा। और देखा जाएगा तो ये 6 एकड़ लैंड में इस पूरे ऑटोमेशन इरिगेशन सिस्टम का उपयोग हो रहा है और पूरा ग्रीन हाउस में ऑटोमेशन इरिगेशन सिस्टम वॉल्स है। अगर ये वाटर इरिगेशन सिस्टम वॉल देखेंगे तो इसमें फायदे की बात यह है कि आपको पानी पूरे गुलाब के फूलों को मिल जाएगा। और देखा जाएगा तो राइस बेड में हमने इसका कल्टीवेशन किया है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं और इसे 2 तरीकों में हमने इसे उगाया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां पूरा का पूरा डिटेल्ड कोर्स आपको मिल जाएगा जिसका नाम है हाउ टू ग्रो डच रोज। यानी कि ये कोर्स आपको चैप्टर्स के जरिए शुरुआत से लेकर के अंत तक सारी डिटेल्स देगा, सारा एक्सेस आपको मिल जाएगा उस इंफॉर्मेशन में जो शायद ही आपको कहीं और मिलेगी, क्योंकि ये अनुभवी एक्सपर्ट्स की ज़बानी कोर्सेज हम तैयार करते हैं जहां आपको मिनिमल कॉस्ट पे फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करके सब्सक्राइब करने का मौका मिलता है, जो इवेंचुअली फ्यूचर भविष्य में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। तो चलिए एक बार फिर से वीडियो की तरफ वापस आते हैं। देखेंगे तो आप इस 2 पौधों के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप दिया गया है और एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के बीच में 15 सेंटीमीटर का गैप दिया है। इसका प्लांटेशन करते समय हम इसको ह्यूमिक एसिड भी देते हैं। ह्यूमिक एसिड और फंगेशा एसिड का भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे कोई कंटामिनेशन नहीं होगा और पैथोजन लेवल इसका सही होगा और ये डैमेज नहीं होगा। इस सॉइल में इसको एडजस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे हम पहले दिन से लेके 60 डेज तक इसका फर्टिगेशन मेंटेन करते हैं और इसके साथ थोड़े फर्टिलाइजर का भी उपयोग होता है। इसके साथ हम वेजिटेटिव ग्रोथ का भी ख्याल रखना पड़ेगा और इससे नाइट्रोजन का भी उपयोग होता है, तो इसीलिए हम इसको नाइट्रोजन और कैल्शियम भी देते हैं और इसे 60 डेज तक मेंटेन करते हैं। 60 डेज के बाद हम इसका फर्स्ट बेंडिंग एक्टिवेट करते हैं और इसके साथ हम वेजल्स का भी उपयोग करते हैं और इसके साथ हम इसका बेंडिंग का भी ख्याल रखते हैं। एक सिंगल प्लांट करने के बाद इसका हम ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट करते हैं इस मेथड के साथ और ये बेंडिंग के तरीके से किया जाता है। ये पहला बेंडिंग है और वो जो बेसिस मिलेंगे वो हम पहला हार्वेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। ये हम 60 डेज के बाद करेंगे और जो भी प्रोडक्शन आएगा इसके बाद हम उसे प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे। और देखा जाएगा तो हम इसे 5 दिन तक फर्टिलाइज करेंगे और बाकी के 2 दिन के लिए हम इसे सादा पानी देंगे। और इस 5 दिन में हम इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देंगे और देखा जाएगा तो ऑर्गेनिक केमिकल और प्रोफेस्टिक कंपोजर भी दिया जाता है। ये फूलों के लिए हम इसका उपयोग भी करते हैं और कभी कभी केमिकल फर्टिलाइज़र का भी हम लोग उपयोग करते हैं जो कि पूरे मिक्सचर का इसमें गुल है। एक तरफ ऑर्गेनिक का रहता है और दूसरी तरफ केमिकल का भी रहता है। जब मिक्सचर का उपयोग होता है इसे हम सेमी मैन्योर भी कह सकते हैं और एक हफ्ते में हम 150 किलो का फर्टिलाइज़र खरीदते हैं। एक साल में अगर आपको फर्टिलाइज़र खरीदना होगा तो आपको 5 से लेके 6 लाख का खर्चा करना पड़ेगा और इसके साथ आप मार्केट में जिस फूलों का डिमांड है उसका आप प्रोडक्शन भी कर सकते हैं और देखा जाएगा तो ये बहुत ही फायदेमंद भी हो सकता है। अगर आपको डिमांड का नॉलेज है तो आप इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जो भी हम यहाँ पे उगा रहे हैं उसका डिमांड मार्केट में है और उसे हम मार्केट को भेजना पड़ेगा। देसी फूलों को हम 1 एकड़ में ही उगा सकेंगे, पर हाइब्रिड फूलों के लिए 20 से 25 फीट तक जरूरत पड़ता है। क्योंकि इसमें कमाई बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हम मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद जो फूल है उसी को ध्यान देकर उन्हें ही हम उगाते हैं।
इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, अगर हाइब्रिड उगाना हो तो कम जगह में भी आप उसका अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। लाल मिट्टी में जितना भी बारिश हो, भले 2 या 3 दिन भी बारिश हो, उतना पानी को लाल मिट्टी ले लेता है। लाल मिट्टी पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। काला मिट्टी में पानी नहीं सूखता है जल्दी, इसके लिए वो ठीक नहीं होता है। काला मिट्टी में हमेशा पानी का संख्या ज़्यादा होने की वजह से उसमें फूल उगना मुश्किल होगा हमेशा। गर्मी के मौसम में चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जब ज़रूरत हो तभी हम कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। पर ये जो लाल मिट्टी है उसमें गेंदे का फूल बहुत अच्छे से उगता है। पर कुछ पौधों के लिए थोड़ा काला मिट्टी, थोड़ा खाद, इन सब का इस्तेमाल करने से फूलों का उत्पत्ति में ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, हमारे लिए भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। काला मिट्टी या सूखा हुआ ज़मीन में भी हम इसका उत्पत्ति कर सकते हैं। गेंदे के फूल के लिए अच्छा धूप और अच्छा पानी अगर हो तो बहुत अच्छे से उगता है, उसका मैं गारंटी हूँ। फूलों का क्वालिटी में कभी कमी नहीं होगा और पॉली हाउस में फूलों को कभी भी आप कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्हें आप अच्छे से संभाल के भी रख सकेंगे और बारिश ज़्यादा होने पर इसका डिमांड कम हो जाएगा और फूलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पॉली हाउस में फूल संभाल के रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आपने देखा, सुना, जाना, पहचाना। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी तरह और भी जो किसान हैं, जो सीखना चाहते हैं, डच रोज की खेती के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको मदद मिले। और अगर आप लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इतना कुछ कर ही रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपने अगर मन में सवाल कोई उठे हैं वो भी लिख डालिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों का जवाब हम जल्द से जल्द दे पाए। हमेशा की तरह एक बार फिर से अगले वीडियो तक धन्यवाद।